तो मैंने वाक़ई एकजुटता देखी और मैं सोशल मीडिया पर देख रही हूँ और ये बहुत खूबसूरत लगता है, जब जो पॉल्स हैं, किस प्रकार से जो लोग हैं, वो किस प्रकार से निजी निवेशक अकादमी ने और एंड्रे होवरोटोव जी की विज़न और मिशन और अकादमी ने किस प्रकार से लोगों के जीवन के ऊपर प्रभाव डाला है, एक सकारात्मक प्रभाव डाला है। तो यहाँ पर शायद और ये क्या चुनौतीपूर्ण है आप लोगों ये तो पर मैं यहाँ पर धन्यवाद हूँ, शुक्रगुज़ार हूँ कि मैं यहाँ पर आपके सामने फिर से मौजूद हो चुकी हूँ। तो तो जब आ तो जब आप खत्म करेंगी मीला तो शायद आपको स्लाइड्स जो हैं वो आपकी साझा करेंगे। तो तो एलेना धन्यवाद और आपने जो परिचय दिया उसका धन्यवाद और वक़्त किस प्रकार से उड़ रहा है और मैं यहाँ पर जो पूरा का पूरा इस परियोजना के साथ में अपना जो समय जो सफ़र को मैं देखते हूँ तो देखते हैं कि कितने सारे देशों के साथ हमने काम किया है, कितने सारे देशों को विकसित किया है और कितने जीवन पर हमने प्रभाव डाला है। तो अगर मैं आपको थोड़ा-सा इतिहास के ऊपर ले जाऊँ और थोड़ा-सा आपको मैं बताऊं कि हम लोग आज यहाँ तक कैसे पहुंचे हैं तो अगर आपको याद हो तो वो दिन अगर आपको याद हो कि जब उन्होंने निजी निवेशक की अकादमी को खोला था और उस समय केवल और केवल शिक्षा के लिए था और वहां पर उस समय वो आपको निवेश की जानकारी दे रहे थे, शिक्षा दे रहे थे और जो विद्यार्थी थे उन्होंने उस परियोजना, उस शिक्षा को व्यवहारिक रूप पर इस्तेमाल किया। उसके बाद जो एंड्रे थे वो उन्होंने उस पूरी प्रक्रिया को समझा कि निवेश किस प्रकार काम करता है। उन्होंने क्रिप्टो यूनिट के कार्यक्रम का उन्होंने शुरुआत की और हमने क्रिप्टो यूनिट की तीसरी सालगिरह हाल ही में मनाई है। तो यहाँ पर पिछले 7 सालों से मैं कंपनी के साथ जुड़ी हुई हूँ, तो मुझे ये लगता है कि इस कंपनी में बहुत सारे उतार-चढ़ाव आए हैं, ये सामान्य है। क्योंकि हम लोग एक व्यवसाय के अंदर हैं और व्यवसाय के अंदर कभी आपका जो समय अच्छा होता है, कभी समय बुरा होता है और कभी आप बिल्कुल मध्य में चलते हैं जहाँ ना बहुत अच्छा, ना कुछ बुरा हो रहा होता है। तो कुछ लीडर्स, कुछ विद्यार्थी जो हैं वो एक कि हम लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि व्यवसाय की तरह जीवन में भी कभी एक समान रेखा नहीं रहती है और इसीलिए अगर अगर ये ऐसा हो, तो कभी भी व्यवसाय या हमारा जीवन उस प्रकार अग्रसर नहीं हो पाएगा, जैसे वो अभी हो रहा है। तो मैं यहाँ पर एक विचार आपके साथ साझा करना चाहती हूँ कि बदलाव हमेशा बेहतर होता है। कई बार हम लोगों को पूरी की पूरी जो एक पिक्चर है, वो हमें पूरी दिखाई नहीं देती। तो हम लोग केवल और केवल आज की परिस्थितियों के हिसाब से उस पूरी की पूरी स्थिति को देखते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो शायद 1 साल जा चुका है या 1 महीना जा चुका है और जिस इस समय जहाँ पर मुझे अगर आप पीछे में मुड़कर देखती हो तो मुझे जब ये लगता है कि आपको कभी-कभी जिन संभावनाओं को लगता है कि ये नकारात्मक संभावनाएँ हैं, लेकिन वो आपके जीवन की सबसे सकारात्मक संभावनाएँ रहती हैं। मेरी बात से सहमत हैं तो प्लस ज़रूर दबाइएगा। और मैं आपको बताऊँ कि मेरी जो परिवार के अंदर मेरी जो बहन थी व और वो गर्भवती होने की कोशिश कर रही थी और एक दिन बहुत हताश करने वाली चीज़ें हुई और पूरी की पूरा जो हमारा परिवार था वो ऊपर-नीचे हो गया और उसके बाद वो जो है और उन्होंने क्या और जो वो कहीं गिर गईं और उसको डॉक्टर के पास लेके गए, तो डॉक्टर ने उन्होंने जो पूरा विश्लेषण किया और ये देखा गया कि वाक़ई में वो गर्भवती हैं, लेकिन डॉक्टर ने हमें बताया कि उनका शरीर इस समय तैयार नहीं है या यूँ कह सकते हैं कि उनके शरीर जो है उनके उनके शरीर में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, कुछ ऐसी रासायनिक चीज़ें हो रही हैं जिसकी वजह से वो कभी बच्चा जो है वो कभी भी बच्चे को जन्म नहीं दे पाएँगी। लेकिन आज उनके पास एक बहुत ही खूबसूरत एक पुत्री है और कई बार आपको लगता है कि चीज़ें जो हैं वो बहुत नकारात्मक होती हैं, लेकिन वो इतनी नकारात्मकता नहीं दिखाती या इतनी नकारात्मकता प्रभाव हम पर नहीं पड़ता जितना हम सोचते हैं। तो
उसी प्रकार इस समय अगर हम बात करते हैं तो निजी निवेशक अकादमी भी इस समय उतार चढ़ाव से जा रही है। और इन वेबिनार्स के ऊपर एंड्रे होवरातव हमारे साथ काम नहीं कर पा रहे हैं। उनके पास वो अभी ऐसी जगह पर है जहां पर वो यहाँ पर नहीं आ सकते हैं। और रूस के अंदर इस समय लड़ाई छिड़ी हुई है। दुर्भाग्य से जो इस समय परिस्थितियां चल रही हैं, इन परिस्थितियों ने उन लोगों को सक्रिय कर दिया है जो हमारे व्यवसाय को रूस से लेके जाना चाहते हैं, या यूं कह सकते हैं कि रूसी व्यवसायी या रूसी उद्यमियों के लिए ये एक बहुत ही खतरनाक समय है। और इसके लिए वाकई में आज की तारीख में मुझे लगता है कि हमें आपकी मदद की जरूरत है। समुदाय में हर एक व्यक्ति की मदद की जरूरत है। आपने देखा होगा कि एक पिटीशन है जो कि कल प्रकाशित हुई थी, और इस पिटीशन के अंदर यहाँ पर आपको हस्ताक्षर करने हैं और आपको यहाँ पर बताना है कि आप जो भी एंड्रे ने हमारे लिए किया है, आप उससे बहुत खुश हैं। आप इस अवधारणा के ऊपर विश्वास करते हैं कि ये जीवन परिवर्तन वाली अवधारणा है जो एंड्रे लेकर आए हैं, और जो एंड्रे कर रहे हैं पिछले कुछ सालों से, वो जीवन और विश्व को बदल सकता है। तो मेरा सबसे बड़ा अनु आप लोगों से यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि मैं आपसे, ये मेरा सबसे बड़ा आग्रह है कि आप इस पिटीशन के ऊपर जरूर साइन कीजिएगा। देखिए, ऐसा होता है कि मुझे लगता है कि जो लोग हमारे साथ दिल से जुड़े हुए हैं वो हमारा समर्थन जरूर करेंगे, और हमारे समुदाय के अंदर हजारों लोगों ने मदद करने का बीड़ा उठाया है और वो इस पिटीशन के ऊपर हस्ताक्षर कर चुके हैं। और हमारे लीडर्स हमसे पूछ रहे हैं कि हम कंपनी के लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि हम लोगों ने इतनी सारी कंपनियां, हम लोगों ने 6 सालों में बनाई हैं कि आपको पूरे विश्व में 300 से ज्यादा लोगों को हमने 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 जो है उनको उनको काम दिया है, और बहुत सारी कंपनियां हम लोगों ने बनाई हैं। एक पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम बना है जो कि इस समय काम कर रहा है, शायद इतनी तेजी से तो नहीं, लेकिन फिर भी वो काम कर रहा है। और यहाँ पर आप लोग जरूर खड़े हों और यहाँ पर रक्षात्मक तरीके से और अपना समर्थन और अपने प्यार जो है वो एंड्रे के लिए जरूर दर्शाएं। तो हम लोगों को एकजुट होना है। और यहाँ पर आप लोगों को बता दें कि यहाँ पर ये जो विश्व की नई आर्थिक संक्रांति एक सिद्धांत नहीं रह गया है, ये बल्कि एक प्रैक्टिकल चीज है, और हम लोगों को वाकई में तेजी से इसको करना है। देखिए ना, पिछले कुछ सालों में क्या हो रहा है, देखिए कुछ जो व्यवसाय है वो बंद हो गए क्योंकि महामारी थे। कुछ व्यवसाय अब इसलिए बंद हो रहे हैं क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई चल रही है। हम लोगों को नहीं पता कि ये कैसे आगे बढ़ेगा। मुझे नहीं पता कि 1 साल के बाद ये व्यवसाय कैसे दिखेगा, लेकिन हम लोगों को ये जरूर पता है कि जो लोग हैं, ये लोग किसी भी कंपनी के सबसे बड़ी परिसंपत्ति होते हैं, और ये विचार लेकर आते हैं अपने साथ, जो ऐसे महान विचार लेकर आते हैं जो कि जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वो कंपनियां जिनके लीडर्स महान होते हैं, जिनके लोग महान होते हैं, वही सफल बनते हैं, क्योंकि लोग ही सबसे बड़ी परिसंपत्ति होती है। और इसीलिए हम लोगों को अपनी सबसे बड़ी परिसंपत्ति की सुरक्षा करनी चाहिए, और हम लोग इससे एकजुट होकर आगे बढ़ेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर आप जो है, मैंने आपको ये बता दिया है कि क्या चल रहा है, और वाकई में मैं आपसे ये भी जरूर कहना चाहूंगी, WCRU के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूंगी। तो जैसा कि आपको पता है कि WCRU टोकन जो है, तो उनके कुछ चरण थे जो कि उनके विकास के चरण थे, और जब हम लोगों ने इस टोकन को लॉन्च किया था, लेकिन इस समय जो चीजें चल रही हैं, अकस्मात गतिविधियां चल रही हैं, तो हम लोग यहाँ पर इस समय बाहरी एक्सचेंज के ऊपर इसको सूचीबद्ध नहीं कर पा रहे हैं। और यूनिटेक्स जो है वो केवल यूटिलिटी टोकन को सूचीबद्ध कर सकता है, लेकिन वो सुरक्षा टोकन सूचीबद्ध नहीं कर सकता है। तो इसीलिए हम लोग जो है इस समय तृतीय पक्ष की एक्सचेंज के पास जा रहे हैं ताकि वो उसको सूचीबद्ध कर सकें। और इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर यह निर्णय लिया है कि एंड्रे के साथ मिलकर और कंपनी के बोर्ड के सदस्यों के साथ
कि हम लोगों को यहाँ पर इस समय डब्ल्यू क्रू की परियोजना को थोड़ा सा रोकना पड़ेगा। हम लोग यहाँ पर इस परियोजना को खत्म नहीं कर रहे हैं, तो ये सबसे ज्यादा जरूरी बात है। हम लोग केवल और केवल इसको जो है इसको अभी हम विलंबित कर रहे हैं, इसकी जो सूचीबद्ध होने की प्रक्रिया को, क्योंकि जो बाजार है उसके अंदर उसमें जाने से पहले हम लोगों को पूरी संरचना को स्पष्ट करना होगा और कुछ संरचनात्मक बदलाव लेकर आने पड़ेंगे, और जिसके माध्यम से ताकि हम एक ऐसे समुदाय का जो है समुदाय का निर्माण कर सकें जो कंपनी के हितैषी हों। तो अगर आप मेरी बात समझ पा रहे हैं तो प्लस जरूर दबाइए। तो मैं यहाँ पर राजनीतिक चीजों के बारे में बात नहीं करना चाहूंगी, लेकिन मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगी कि इस समय जो हमारी जो कंपनी है WCRU टोकन के साथ उसको सूचीबद्ध नहीं कर पा रही है, क्योंकि जो अभी विश्व में जो चल रहा है और इसके लिए हम लोगों के ऊपर भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। और हमारे जो बहुत सारे व्यवसाय हैं हमारे कंपनी के अंदर, तो हम लोगों को पूरी की पूरी संरचना को अब हमें जो है उसको अपडेट, उसका अद्यतन करना है। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ये योजना बना रहे हैं कि हम लोग जो एक जूम का आयोजन करेंगे कल या 3 या 4 या 5 महीनों में, ये सारी की सारी, माफ कीजिएगा कि ये सूचीबद्ध कब होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन आज भी हम लोगों ने बहुत सारी बैठकें की हैं। और जैसे कि उदाहरण के तौर पर मुझे जानकारी नहीं पता थी, लेकिन बहरीन के अंदर जो पहला एसटीओ कैप जो है वो वहां पर सूचीबद्ध हुआ है। तो यहाँ पर हमारे कुछ रिश्ते हैं बहरीन के साथ जिनके साथ हम काम कर सकते हैं। तो एक कंपनी है जो कंपनी जो है हम लोग उनके साथ पिछले 5 साल पहले हमने बात की थी। मैं माफी चाहूंगा कि मीला की आवाज बहुत अच्छी नहीं आ रही है। तो वो बहुत सारी ज्यूरिसडिक्शन के साथ काम कर रहे थे। तो यहाँ पर कंपनी जो है कुछ भी नहीं कर रही, कंपनी बैठी नहीं हुई है। मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जो WCRU के साथ जो लोग जुड़े हैं तो वो ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि इसको आगे कैसे बढ़ाया जाए। और यहाँ पर अच्छी खबर ये है कि हम लोग किस प्रकार से इसके पार जा सकते हैं। जो इस समय जो परिस्थितियां हैं, हम लोग ये देख रहे हैं कि कौन सी परिस्थिति सबसे बेहतर रहेगी, कौन सा विकल्प सबसे बेहतर रहेगा हमारे लोगों के लिए। और उसके बाद ये भी बहुत जरूरी है कि हम लोग जिस देश में इस परियोजना को लेकर जाएंगे या शुरू करेंगे या इसको परिवर्तित करेंगे, तो उस देश के जो नियम हैं वो किस प्रकार के हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने आपके साथ बैक ऑफिस के ऊपर एक प्रकाशित किया है WCRU के ऊपर, और यहाँ पर हमने एंड्रे हवरातव जी की भी जानकारी दी है कि इस समय हम लोगों ने यहाँ पर इस परियोजना के ऊपर थोड़ा सा हम लोगों ने अस्थायी रोक लगा दी है, ताकि हम लोग जो बेहतर तरीके से इसका हम लोग जब हमें बेहतर विकल्प नहीं मिल जाता तब तक हम इसको स्थगित रखेंगे। देखिए, ये परियोजना के अंदर जो भी परिसंपत्तियां हैं, ये परिसंपत्तियां आपकी हैं और ये सुरक्षित है। आप ब्लॉकचेन के ऊपर जाकर देख सकते हैं, ये सारी की सारी चीजें वहीं पर हैं। हमें बस थोड़ा सा समय चाहिए। एक बार पूरे की पूरी संरचना के अंदर जो हम लोगों को बदलाव करने हैं वो बदलाव करें, और उसके बाद हम लोग सर्वश्रेष्ठ तरीके से आगे बढ़ेंगे। क्योंकि सबसे ज्यादा मुश्किल चीज क्या है? सबसे ज्यादा मुश्किल चीज ये है कि हम एसटीओ के ऊपर सूचीबद्ध हों, और इसीलिए यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं कि किस प्रकार से हम सेकेंडरी बाजार के अंदर जा सकते हैं और सेकेंडरी एक्सचेंज के ऊपर हम लोग सूचीबद्ध हो सकते हैं। तो यहाँ पर यही कहूंगी कि आप अपने जो 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 विचार है, जो सकारात्मकता है, उसको टूटने मत दीजिएगा। और आज के पूरे वेबिनार के अंदर बहुत सारी सकारात्मक चीजें मैं आपके साथ साझा की जाएंगी। और अब मैं वापस एलेना को इस मंच पर बुलाना चाहूंगी, और आपके साथ अगले वक्ता जो हैं वो ये बताएंगे कि ऐसे कौन से कदम जो हैं जो कि एंड्रे हवरातव ने उठाए थे सुनिश्चित करने के लिए कि आपके पास जो है इतनी ज्यादा संपत्ति हो कि जो जितना आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो मीला, धन्यवाद है आपका। एलेना कह रही हैं तो ये बेहतर होता है जब आपके पास स्पष्टता होती है। तो ये बहुत जरूरी होता है कि आप सारे के सारे जो हैं आप जानकारी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से सुने। तो ये वाकई बहुत अच्छी बात है। मीला, धन्यवाद है आपका। और यहाँ पर कुछ हफ्ते पहले हम लोगों को पता चला था
कि हमें एंड्रे हवरोतव से एक बहुत बहुत खूबसूरत हमें उपहार मिलने वाला है। ये उनका एक व्यक्तिगत निवेश था बॉब कॉइन्स के अंदर। हमने बॉब उल्टी से भी सुना उनकी परियोजना के बारे में, तो एंड्रे हवरोतव हमें उपहार दे रहे हैं और ये एक व्यक्तिगत उपहार होगा कि आप जो है अपने जो, जैसे कि निजी निवेशक की अकादमी कहती है कि बात करती है कि किस प्रकार से परियोजनाओं को या अपने पोर्टफोलियो को आप विविधीकरण रखें, तो उसी प्रकार ये एक विविधीकरण करने का और मौका मिलेगा। तो मैं भी यही करती हूँ, विविधीकरण का जो सिद्धांत है उसका अनुसरण करती हूँ। और मैं ये जानती हूँ कि बहुत सारे प्रश्न आप लोगों के पास है, तो एलन कोस्टा जो है वो आज आपको ये बताने वाली हैं कि क्या कदम उठाने वाले हैं, कि किस प्रकार से सिंक्रोनाइजेशन जो है वो होगा, आपको कब पहुंच मिलेगी बॉब कॉइन्स की। तो ये सारी जानकारी आपको एलन अभी देंगी। आप स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। प्रश्न अगर आप पूछते हैं तो अंत में, वेबिनार के अंत में आप पूछ सकते हैं। तो मैं एलन कॉस्टर को यहाँ पर बुलाना चाहूंगी। इनका परिचय मैं क्या दूं, आप सभी जानते हैं मैं 2019 से एलन को जानती हूँ। तो पहली बार मैं उनसे नेदरलैंड्स में मिली थी और ब्रेटा शायद जगह का नाम था। बहुत हमेशा सकारात्मक हस्ती रहती हैं और वो हमेशा ये जानना चाहती थी, जिज्ञासु थी कि ये कंपनी क्या कर रही है। वो वाकई अब आज हमारे साथ जो है न्यू का समर्थन कर रही हैं, कंपनी की मदद कर रही हैं, समुदाय की मदद कर रही हैं। और एलन जो है वो आज टॉप लीडर हैं और साप्ताहिक रूप से प्रस्तुतिकरण करती हैं सभी के लिए। तो मेरी ये वाकई मेरे लिए एक इज्जत की बात है कि मैं आपको आपका यहाँ पर परिचय दे रही हूँ। तो मैं यहाँ पर मॉडरेटर जी से कहूंगी कि क्या वो स्लाइड्स को साझा कर सकेंगे सभी भाषाओं के लिए, कि बॉबकॉइन के साथ हम शुरू करते हैं। तो ये WCRU अपडेट था। तो ये जो है, आइए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। धन्यवाद एलिना आपका। आपके साथ काम करके बहुत अच्छा लगता है। और हम लोग पहले रॉटरडम में मिले थे, जो कि एक और शहर है, और कुछ लोग न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया से कुछ भी लोग यहाँ पर आए थे। तो ये मेरे लिए काफी उत्साहित करने वाली बात थी। तो आप अपना पेन और पेपर निकाल लीजिए कि क्या होने वाला है। मैं आपको ये जानकारी दूंगी, आपको कुछ और आपको जो है बताने करूंगी, और मैं कुछ ज्यादा तेज भी नहीं बोलूंगी ताकि जो अनुवाद है वो ठीक प्रकार से किया जा सके। मैं वाकई में, मुझे ये भी पता है कि मैं आपके साथ क्या साझा कर रही हूँ। तो ये पूरी की पूरी एक प्रक्रिया होगी बॉबकॉइन परियोजना के साथ। तो आज इस वेबिनार के साथ हम लोग जो है अपना ध्यान केंद्रित करेंगे कि अगले कदम हमारे क्या होंगे। तो जब हम लोगों को ये समझ आ जाएगा तभी हम लोग उसके ऊपर कार्य कर पाएंगे और उसका प्रतिलिपिकरण यानी डुप्लीकेशन जो है वो अपनी संरचना में कर पाएंगे। तो एक जानकारी आपको बता दें कि आपको सारी जानकारी जरूर दी जाएगी, लेकिन उससे पहले मैं वापस जाना चाहूंगी 2019 सितंबर के महीने में। और शायद आपने पहले नहीं सुना हो, तो सितंबर 2020, माफ कीजिएगा। और मेरा जो परिचय था वो बॉब उल्चे के साथ कराया गया। वो नेदरलैंड्स के मेरे कार्यालय में थे और वो काफी दिलचस्पी दिखा रहे थे वर्ल्ड क्रू के ऊपर। वो क्रिप्टो यूनिट कार्यक्रम के अंदर उस समय काफी दिलचस्पी दिखा रहे थे और वो कुछ प्रश्न मुझसे उन्होंने पूछे। और और उन्होंने क्रू कार्यक्रम के अंदर काफी खरीदारी भी की। और बाद में उन्होंने मुझे बताया कुछ परियोजनाओं के बारे में जो कि बॉबकॉइन था। और मुझे ये था कि ये वाकई बहुत ही बढ़िया परियोजना है। और मार्च 2021 के अंदर बॉब ओल्टे जो थे, उन्हें एंड्रे हवरोतव जी से परिचय कराया गया। और उस समय एंड्रे ने निश्चय किया कि वो एक निजी निवेश करेंगे बॉबकॉइन की परियोजना के अंदर। पर अब आपको यहाँ पर ये सोचना चाहिए कि उस समय बॉबकॉइन जो है वो वाकई सीड फेज के ऊपर था और सीड चरण तो इस समय सबसे ज्यादा जोखिम भरा हुआ होता है। तो आप जो है निवेश अगर करते हैं इस चरण के अंदर तो ये सबसे ज्यादा जोखिम भरी होती है। तो पिछले साल हमने ये देखा कि जो बॉबकॉइन का जो टोकन था वो वाकई उसका मूल्य बढ़ना शुरू हुआ। तो परियोजना बहुत अच्छी चल रही थी। टोकन जो था वो $11 तक चला गया। जो बॉबकॉइन टोकन जो था उसको एक एसटीओ के रूप में जो था
उसको लाया गया था। लेकिन जब बॉब ने अपनी टीम और अपने वकीलों की टीम के साथ वो बैठे, तो उनको लगा कि ये तो काफी मुश्किल है कि एक एसटीओ को एक्सचेंज के ऊपर लेकर आना। और यहाँ पर उन्होंने ये निश्चय किया कि जो ये बॉब बॉब कॉइन को वो आईसीओ ए के लिए, यानी कि आईसीओ विद एसेट्स, आईसीओ प्रक्रिया लेकिन परिसंपत्तियों के साथ। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा, यहाँ पर एक आईसीओ है जिसको आप आईसीओ एक्सचेंज के ऊपर आप उस सिक्के को ट्रेड कर सकते हैं। तो ये इस समय 6 या 7 एक्सचेंजेस के ऊपर ये एक्सचेंज हो रहा है। साथ ही साथ इसके साथ परिसंपत्तियां इसकी पृष्ठभूमि में है। तो यानी कि हम लोग जो है यहाँ पर मुनाफा जो है वो वो बांटेंगे और हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग के मॉडल के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये काफी दिलचस्प है। हम लोगों को जो है सूचित किया गया था एंड्रे द्वारा कि उन्होंने 1 मिलियन बॉब कॉइन टोकन को खरीदा है, और इसके बाद ये अलग अलग आईसीओ एक्सचेंज पे गया और किसी भी सिक्के को $11 के लिए परिचित कराना, दुनिया से ये मूल्य काफी ज्यादा है। तो उन्होंने ये कहा कि हम निर्णय लेते हैं और हम इसे 10 के अंदर विभाजित करते हैं। तो इन्होंने $1.10 आईसीओ वैल्यू पे शुरुआत की और जो टोकन धारक है उन्हें 10 गुना ज्यादा सिक्के प्रदान किए। तो जब हम बात करते हैं 10 मिलियन बॉब कॉइन के बारे में जो कि एंड्रे के पास हैं, तो एंड्रे ने उसके बाद हमें ये बताया कि ये जो मेरा व्यक्तिगत निवेश है बॉब कॉइन प्रोजेक्ट में, इसको मैं वर्ल्ड क्रू पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहता हूं, क्योंकि ये आईसीओ हुआ है, इसीलिए जितने भी वर्ल्ड क्रू धारक हैं उनके लिए ये उपहार प्राप्त करना व्यक्तिगत रूप से बिल्कुल मुमकिन हो जाता है। और साथ ही ये बहुत ही दिलचस्प है क्योंकि बॉब कॉइन तरल होने की संभावना रखता है, और मुझे आशा है कि आपको तरलता का मतलब तो पता है। ये जो सिक्के हैं ये अनफ्रोजन होंगे और आप इसे अलग अलग आईसीओ एक्सचेंज पर ट्रेड भी कर पाएंगे। और ये इसके बारे में छोटा सा इतिहास था। फिलहाल हम सभी को ये पता चल गया है कि हम लोगों को वर्ल्ड क्रू धारक के रूप में ये छोटा उपहार प्राप्त हुआ है जो कि आईसीओ संपत्ति समेत है। और हम क्या कर सकते हैं इसके साथ, शीघ्र हमारा बैक ऑफिस खोला जाएगा और ये एक एक करके किया जाएगा। जो बॉब कॉइन है उसे लागू किया जा रहा है वर्ल्ड क्रू में। ये उपहार है एंड्रे की तरफ से और इसके माध्यम से हम स्वयं को भुगतान कर सकते हैं अगर हम चाहते हैं तो। और इवोरिच के भाग के रूप में आप देख सकते हैं कि आप इस उपहार को प्राप्त करेंगे और ये बराबर की मात्रा में आवंटित होगा। 2550 प्रत्येक वर्ल्ड क्रू के लिए आपको एक पॉपकॉइन प्राप्त होगा। तो आप यहाँ गणना कर सकते हैं, जैसे अगर आपके पास 10,000 वर्ल्ड क्रू है तो आपको शायद 3 या 4 पॉपकॉइन से थोड़ा कम प्राप्त होगा, और अगर 1,00,000 वर्ल्ड क्रू होगा तो शायद लगभग आपको 40 पॉपकॉइन के आसपास प्राप्त होगा। चलते हैं अगली स्लाइड पर। आप साथ ही यहाँ ये देखेंगे कि वो संरचना जिसका निर्माण हम सभी ने किया है, जिसके लिए हमने मेहनत की है, तो ये जो बोनस प्लान है ये एक एक करके इवोरिच बैक ऑफिस से एसटीओ कैप में लागू किया जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें एसटीओ कैप पे उपहार प्राप्त हो रहा है। एंड्रे का ये जो उपहार है बॉब कॉइन, वो तो हम सभी जानते हैं कि हमारे पास एक संरचना है और हम लोगों को बोनस प्लान इवोरिच के अनुसार भुगतान प्राप्त होगा। और ये जो सिंक्रोनाइजेशन है, ये जो तालमेल है, ये आने वाले समय में किया जाएगा। तो जो बॉब कॉइन है, सो
आपके व्यक्तिगत बैक ऑफिस STO कैप में आपको ये प्राप्त होगा। और इस सप्ताह आपको एक ईमेल प्राप्त होने वाला है एक लॉगिन नाम और पासवर्ड के साथ। तो कृपया करके स्वयं को STO कैप में पंजीकृत अभी ना करें। आपको लॉगिन नेम और पासवर्ड प्राप्त होगा। और अगर आपने पहले ही पंजीकृत किया है, अगर आपके पास पहले से खाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी आपको ये ईमेल प्राप्त होगा और आप अभी भी आपके लिए मुमकिन होगा कि आप लॉगिन कर पाएं। अगर आप ज्यादा परियोजना के बारे में जानना चाहते हैं, आप देख सकते हैं कि एक वेबसाइट है जिसके अंदर आप इसके बारे में पता कर सकते हैं और साथ ही हमें इवोरिच के माध्यम से एक PDF, श्वेत पेपर और वेबसाइट, ये तीनों जानकारियां प्राप्त होंगी। चलते हैं अगली स्लाइड पर। मैं आपके सभी सवालों का उत्तर अभी चैट के अंदर नहीं दे सकती हूँ। कृपया करके आप ध्यान पूर्वक पहले मेरी बात को सुने और फिर देखें कि क्या आपके सभी सवालों का मैं पहले ही उत्तर दे रही हूँ या नहीं। तो एक बार जब आप अपने बैक ऑफिस में लॉगिन कर देते हैं, तो आपको अपने खाते को वेरीफाई यानी सत्यापना की प्रक्रिया करनी होगी। ये जो वेरिफिकेशन है, ये आप पासपोर्ट या ID के माध्यम से कर सकते हैं। दूसरा, आप सेल्फी के माध्यम से कर सकते हैं पासपोर्ट या ID के साथ। और तीसरा है आपका जो पते का सत्यापना है, बैंक का विवरण हो सकता है या कुछ और साथ ही एक स्लाइड पीछे चलिए कृपया। ये मुमकिन है बच्चों के लिए भी कि बच्चे अपने माता पिता के साथ पंजीकृत कर सकें और ये जानकारी भी STO कैप बैक ऑफिस के अंदर आपको बताई जाएगी। देखिए, हमने इसके बारे में पूछा था कि क्या हम बच्चों को पंजीकृत करा सकते हैं या नहीं, तो इसके बारे में आपको जानकारी प्रदान की जाएगी। और जब आपके पास आपका दूसरा खाता होगा, कृपया करके प्रस्तुति में एक स्लाइड पीछे चलिए मॉडरेटर जी। जब आपके पास 2 खाते वेरीफाई हो जाते हैं और अगर आपको ईमेल प्राप्त होता है, तो भी आपको अपना जो दूसरा खाता है उसको भी वेरीफाई कराना होगा। आपके जो दोनों खाते हैं वो एक खाते के रूप में बनाए जाएंगे, उन्हें आपस में मर्ज कर दिया जाएगा यानी जोड़ दिया जाएगा आपके दस्तावेजों को देखते हुए। यानी अगर दस्तावेज में अगर वही नाम वही पता लिखा होगा, तो आपके जो 2 खाते हैं उन्हें एकजुट करके एक खाते के रूप में बना दिया जाएगा, जो कि इवोरिच से लागू करके STO कैप में जोड़ा जाएगा। और अब मैंने आपको लगभग सभी चीजें समझा दी हैं। अब हम अगली स्लाइड पर चलते हैं। तो जो अगला कदम है वो है कि आप पंजीकृत करें क्रिप्टो एक्सचेंज पे। मैंने अभी आपको ये बताया है कि बॉबकॉइन पहले से ही तरल है। तो जब आप श्वेत पत्र को पढ़ते हैं, उसके बाद 12 महीने के बाद जब आप बॉबकॉइन को खरीदते हैं STO कैप में, तो जो अनफ्रीजिंग है सो शुरू हो जाएगी 0.5% प्रति सप्ताह के अनुसार। और इसके बारे में जानकारी आप श्वेत पत्र में पढ़ सकते हैं। पहले से ही बॉबकॉइन अनफ्रोजन है। अगर आप सौभाग्यशाली हुए तो ये अलग अलग एक्सचेंज पे भी आपके लिए उपलब्ध होगा, यानी आप बॉबकॉइन के साथ ट्रेड भी कर पाएंगे। हो सकता है आपने एल बैंक, बिटकार्ड या डीफी, फिनेक्स, बीबॉक्स, इन सभी के साथ शायद आपने देखा होगा। ये सभी वो एक्सचेंज है जहां आप ट्रेड कर सकते हैं बॉबकॉइन के साथ। लगभग 10 दिन पहले बॉबकॉइन जो है 80 सेंट पे पहुंचा है। फिलहाल ये $2.45 क्षमा कीजिएगा 2.54 अब इसका जो मूल्य है ये हो गया है बॉब एको के अंतर्गत। यानी ये विकास और वृद्धि को प्राप्त हो रहा है और इसका मूल्य जो है बिल्कुल अपेक्षित है कि वृद्धि को ही प्राप्त होगा। और अगर आप चाहते हैं तो आप बिल्कुल पंजीकृत कर सकते हैं, क्योंकि आपको जरूर पंजीकृत करना चाहिए कम से कम एक एक्सचेंज पे। आप चाहें तो 2 एक्सचेंज में भी पंजीकृत कर सकते हैं। बाकायदा ये देख सकते हैं कि वो कौन सी एक्सचेंज है जो आपको सबसे ज्यादा पसंद आई।
अब हम चलते हैं अगली स्लाइड पर। तो आप एक्सचेंज पे क्या कर सकते हैं? तो आपको दोबारा से बताना चाहते हैं कि आपको अपने लॉगिन का इंतजार होना चाहिए, और कृपया करके जो बात मैं बता रही हूँ बहुत महत्वपूर्ण है, इसे लिख लीजिए। जब आप अंदर लॉगिन कर लेते हैं तो आपको अपने पासवर्ड को चेंज करने की यानी बदलने की आवश्यकता है, ताकि केवल आप ही अपने खाते में प्रवेश कर सके। दूसरा, आपको गूगल ऑथेंटिकेटर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाने की जरूरत है। और तीसरा, सत्यापना प्रक्रिया याद है ना आपको, वेरिफिकेशन, वो कराना है। और उसके बाद आपको एक खाते का निर्माण करना है क्रिप्टो एक्सचेंज, एल बैंक, बिटमार्ट, ये सभी जो अलग अलग एक्सचेंज है उसके अंदर। ये जो पहली 2 एक्सचेंज मैंने अभी बताई हैं उनके साथ लोगों का अच्छा अनुभव रहा है, तो इन दोनों एक्सचेंज पे आप खाते का निर्माण कर सकते हैं। और ये बहुत जरूरी है कि आपको आपके क्रिप्टो वॉलेट तक पहुंच प्राप्त हो, ताकि आप एक्सचेंज पे काम कर सकें। और जब आपके पास अपना क्रिप्टो वॉलेट आ जाता है तो आप उसे कॉपी करते हैं। कॉपी कैसे कर सकते हैं? आप इसे लिख के कॉपी नहीं करते हैं, बल्कि जो क्रिप्टो एक्सचेंज के अंदर लिंक मिला है आपको, वहां से आपको कॉपी करना है पूरे लिंक को। फिर उसे एसटीओ बैक ऑफिस के अंदर उसे पेस्ट करना है। यानी जब आप अपने एसटीओ कैप बैक ऑफिस में जाएंगे तो वहां पे आपको प्रोफाइल देखने को मिलेगा, और वहां पर आपको अपने क्रिप्टो वॉलेट एड्रेस को बॉबकॉइन से वहां डालना है। तो जो पॉपकॉइन है उसे भेजा जा सकता है, यानी जो अनफ्रोजन है वो आप अपने क्रिप्टो वॉलेट के अंदर भेज सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, मान लीजिए अगर हम सभी 10 पॉपकॉइन को खरीद लेते हैं एक्सचेंज पर, जहां आपके पास आपका क्रिप्टो वॉलेट है, तो आपको क्या लगता है ऐसी स्थिति में आपके वॉलेट के साथ क्या होगा? आपका वॉलेट सक्रिय वॉलेट है, और वॉलेट एक्सचेंज जो है वो उसे एक सक्रिय वॉलेट की तरह मानेगा। और अगर हजारों लोग इस प्रक्रिया को दोहराने लगे तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं क्या होगा? क्या आप सोच सकते हैं? जब हम हमारे बड़े बड़े एक्सचेंज की ओर देखते हैं और देखते हैं कि न जाने कितने लोग हैं जो कि बॉब कॉइन के साथ जुड़ रहे हैं, तो इसीलिए आप यहाँ पर एक्सचेंज में अपने वॉलेट को सक्रिय करने के लिए 10 पॉप कॉइन को खरीदें। फिर प्रोफाइल में अपने एसटीओ कैप बैक ऑफिस में क्रिप्टो वॉलेट को जोड़ें। आप अपने वॉलेट को कॉपी करें और अपने बैक ऑफिस में पेस्ट करें। अपने वॉलेट पते में त्रुटियों को रोकने के लिए, और ये बात बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, ये जो तीसरा कदम है इसका ध्यान रखिएगा। मुझे लगता है कि और मुझे शायद इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लगभग मैंने सभी चीजें आपको समझा दी हैं। तो अब हमें अगली स्लाइड पर चलना चाहिए। हम बॉब कॉइन को खरीद सकते हैं हमारे बैक ऑफिस में एसटीओ कैप में, क्योंकि जो बोनस प्लान है इवोरिच का वो हमारी संरचना में लागू किया जाता है। वहीं पे आईसीओवा भी उसी बैक ऑफिस में है, क्योंकि हम कुछ सवालों को देख रहे हैं कि क्यों हमें एसटीओ कैप पे जाने की जरूरत है, क्योंकि वहां पे हमें हमारा व्यक्तिगत नाम मिलेगा जो हम एक्सचेंज पे भेज सकते हैं जब ये अनफ्रोजन हो जाता है। तो आईसीओ एक्सचेंज में आप इसे ट्रेड कर पाएंगे, क्योंकि आप ये निर्णय लेंगे। जैसे मान लीजिए अगर मैं 10 बॉबकॉइन को खरीदती हूँ, जो कि अभी फिलहाल $2.50 का मूल्य रखता है, और अगर मैं इसे $5 पे बेचना चाहूँ तो ठीक है, मैं इसे बेच सकती हूँ। और तब भी मेरे पास अपना सक्रिय वॉलेट होगा, और वहां पर अभी भी एक प्रकार की गति होगी जहां हम बॉब कॉइन के साथ ट्रेड करने में सक्षम होंगे। तो जब हम एक बार एसटीओ कैप में चले जाते हैं और वहां जाके अगर हम बॉब कॉइन को खरीदते हैं तो वहां हमें भुगतान बोनस प्लान अनुसार होगा। जिस तरह से हमारा पद होगा उसी अनुसार हमें भुगतान मिलेगा। तो आपको आय प्राप्त होगी एमएलसीआई के माध्यम से,
जब हम सभी लोग एसटीओ कैप से खरीद करेंगे, तो आप ये मानकर चले ये अपने आप में एक अतिरिक्त परियोजना है वर्ल्ड क्रू पोर्टफोलियो से, और ये हमें उपहार स्वरूप प्राप्त हुआ है। तो आप यहाँ पर खुद चुन सकते हैं कि आपको इस बॉब कॉइन के साथ क्या करना है। 12 महीना पहले एंड्रे हुवरोतोव जी ने इसे खरीदा था। तो आप देख सकते हैं कि जो इसके अनफ्रीजिंग है उसकी योजना बनाई जा रही है अप्रैल या मई में इसी साल, यानी आपको 12 महीना इंतजार करने की जरूरत नहीं है। और डीफ्रॉस्टिंग प्रक्रिया भी जो है ये भी प्रति सप्ताह 0.5% के हिसाब से होगा। तो जितने भी भागीदार हैं इवोरिच के, आपको बताना चाहते हैं कि सभी चीजें जो हैं वो इंटीग्रेट की जाएगा इवोरिच बैक ऑफिस से एसटीओ बैक ऑफिस में। तो इसके लिए आपको केवल अपने ईमेल का इंतजार करना है। पर्दे के पीछे बहुत सारा काम चल रहा है, और अपेक्षाओं की जहां तक सवाल है, आप अपेक्षा कर सकते हैं कि ये ईमेल आपके पास इसी सप्ताह आ जाएगा। अगर नहीं मिलता इस सप्ताह तो भी इंतजार करिए, सब कुछ बहुत जल्दी किया जाएगा। हर तरह से हमारी कोशिश है कि इसी सप्ताह आपको लिंक प्राप्त हो जाए ईमेल के माध्यम से। एक बार ईमेल आ जाता है, आपको केवल कदमों का अनुसरण करना है जो अभी आपको समझाया गया है, और आप अभी भी एक्सचेंज के लिए पंजीकृत कर सकते हैं। और इसके लिए आपके पास पहले से ही क्रिप्टो वॉलेट है। अगर आप चाहे तो आप बिल्कुल बॉबकॉइन को खरीद सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप खरीदें, लेकिन आप चाहते हैं तो खरीद सकते हैं। और यहाँ पर ये भी साझा किया गया है कि जो इसका मूल्य है आने वाले कुछ समय में $10 तक इसका मूल्य बढ़ जाएगा। इसलिए आप ध्यान रखें कि जो भी आप खरीद करेंगे आप उसे बेच सकते हैं। आपका जो भी लाभ मिलेगा उसे आप अपने पास रख सकते हैं, क्योंकि ये आईसीओ है संपत्ति के साथ जो आपको प्राप्त हो रहा है। और हम एक तरह से ये जो प्रॉफिट शेयरिंग है, यानी अगर कंपनी के अंदर किसी भी प्रकार से लाभ होता है तो उस लाभ में हमें हिस्सेदारी मिलती है, और ये बात बहुत बढ़िया है जो हम सभी को पता होनी चाहिए। मैं और ज्यादा गहराई से इस परियोजना के बारे में बात नहीं करूंगी, क्योंकि ये वेबिनार इस चीज के बारे में नहीं है, बिल्कुल व्यवहारिक कदमों के बारे में ही ये सत्र आयोजित किया गया है, ताकि हमें ये पता हो कि आने वाले कुछ सप्ताह में हमें किन चीजों की अपेक्षा हो सकती है, ताकि हम ये जान पाए कि कौन से कदमों को हमें खुद उठाना है और किस प्रकार के कर्मों को हमें करना है। लोगों के बहुत सारे सवाल हैं, और मैं चाहती हूँ कि अगले विषय पे जाने से पहले अलीना जी कृपया जो सबसे ज्यादा बार बार पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण सवाल हैं वो आप मुझे अंत में बताएं, ताकि मैं उनका उत्तर दे सकूं। अगर मुझे उत्तर होगा मेरे पास तो मैं आपको प्रदान करूंगी, वरना उत्तर जब मुझे प्राप्त हो जाएगा तो उसके बाद आपको उत्तर दिया जाएगा। और मुझे आशा है कि अब आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार के कदमों को आपको उठाना है। और अलीना बोल रही हैं कि जब आप सवाल लिखते हैं चैट में तो वो गायब भी हो जाते हैं। एक विशेष अनुभाग बनाया गया है, क्वेश्चन एंड आंसर अनुभाग जूम के अंदर नीचे की ओर है। अगर आप उस अनुभाग के अंदर अपने सवालों को डालेंगे तो आपके सवालों को ढूंढ निकालना हमारे लिए सरल होगा। और चैट के अंदर अगर आप लिखेंगे तो आपका सवाल ऊपर चला जाता है, मेरे लिए ढूंढना मुश्किल होता है। आप सबके लिए समझना जरूर है कि ये एंड्रे की तरफ से हमारे लिए उपहार है, और ये उल्टा भी पड़ सकता था, ये घाटे में भी जा सकता था, पर ये जो परियोजना है एक तरह से लाभ की ओर गई, और इसीलिए उसके जो भी लाभ हुवरोतोव जी को प्राप्त हुए वो वर्ल्ड क्रू के साथ जोड़ दिए गए, और आपको आईसीओ के साथ संपत्ति एक तरह से प्राप्त हो रही है, जहां आपको प्रॉफिट शेयरिंग भी मिलता है बॉबकॉइन के अंतर्गत, और यहाँ पे आपके अपने व्यक्तिगत नाम के अंतर्गत आपको ये उपहार मिल रहा है। आप जो चाहें इसके साथ वो कर सकते हैं, और मुझे आशा है कि अब आपको
ये बात स्पष्ट हो गई होगी। बिल्कुल अपने विवेक का आपको उपयोग करना है इस चीज को लेके। और आपके सभी जो सवाल हैं हम देख पा रहे हैं, प्रश्न और उत्तर का जो ये कॉलम है जूम में, आप इस खंड के अंदर उस अपने सवालों को भर दीजिए, हम अंत में आपको उसका जवाब देंगे। अब चलते हैं अगले विषय पे और दोबारा बाद में आएंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण सवालों का उत्तर देने के लिए। अब हम इवोसेंट प्रोग्राम पैकेज की ओर दृष्टि को घुमाते हैं। आप सभी को इन सभी पैकेजेस के बारे में पता है। आपको याद होगा एंड्रे भारत आए थे, जहां 22 फरवरी को ये चीज परिचित कराई गई थी और एंड्रे ने हमें ये बताया था कि ये जो कार्यक्रम है ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा लोगों के लिए, क्योंकि न जाने कितनी सारी चीजें बहुत तीव्र गति से बदल रही हैं और हमें अब एक कार्यक्रम की आवश्यकता है। एक ऐसा कार्यक्रम जो कि लोगों के लिए समाधान के रूप में काम करे, जिसकी मदद से लोग अपने परिवार का और अपना ध्यान रख सके।